नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मयूर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे हैं अपने नए चैप्टर एमीन के बारे में। आज बात करते हैं हम एमीन से संबंधित। एमीन बच्चों, एमीन जो होता है ये होता है आपके नाइट्रोजन युक्त यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त यौगिक बोल सकते हो आप। तो देखो, इसमें नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में अपना चैप्टर है एमीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एमीन एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है अपने, और छोटा चैप्टर है। तो देखो, ये नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक है, इनको समझने से पहले हम एक टॉपिक समझते हैं, अमोनिया। हम बात करते हैं अमोनिया की। देखो, अमोनिया जो होता है इसका संरचना सूत्र होता है NH3, और अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है। अमोनिया की बात करें, देखो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पर 3 या हाइड्रोजन जुड़े होते हैं एकल बंध से, और एक लोन पेयर या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यहाँ ये नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का जो संकरण होता है, नाइट्रोजन का संकरण होता है यहाँ पर sp3। देखो कारण क्या है, सीधा है भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य देखो ये 3 तो सिग्मा बंध बने हुए और एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बंध प्लस एक आपके क्या है लोन पेयर। कुल संकृत कक्षक कितने बन रहे हैं? 4 कक्षक बन रहे हैं। तो ऐसा संकरण जिसमें 4 संकृत कक्षक या 4 कक्षक भाग ले रहे, तो वो आपके कौन सा हो गया? sp3 संकृत कक्षक या sp3 संकरण। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण sp3 होता है, और आपको पता है जब संकरण sp3 होता है तो ज्यामिति जो होती है, ज्यामिति होती है आपके चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय ज्यामिति है इसकी। और यहां पर अगर हम संरचना की बात करें इसकी, तो यहां पर अपने संरचना जो होगी, संरचना होती है वो तो इसमें त्रिकोणीय पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय। तो अमोनिया जो होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन पर 3 सिग्मा 1 से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, एक लोन पेयर होता है। इस वजह से नाइट्रोजन का संकरण sp3 होता है, और sp3 संकृत यौगिक जो होते हैं उनकी ज्यामिति क्या होती है? चतुष्फलकीय। ज्यामिति जो होती है उसमें बॉन्ड और लोन पेयर सबको इंक्लूड करते हैं, जबकि जब हम बात आकृति या संरचना की करते हैं तो उसमें केवल बॉन्ड इंक्लूड किए जाते हैं, लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसकी आकृति कैसे होती है? त्रिकोणीय पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय। और यहाँ पर अगर हम बंद कोण की बात करें, ये देखो ये जो बॉन्ड है अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इन बंद की बात करें तो यहाँ पर बंद कोण जो होता है अमोनिया में, इस बंद कोण का मान होता है आपके 107 डिग्री। कितना होता है? 107 डिग्री। मोस्टली जब संकरण sp3 होता है तो बंद कोण 109 डिग्री 8 सेकंड के आसपास होता है, परंतु लोन पेयर की वजह से देखो यहाँ पर क्या लग रहा है? रिफ्लेक्शन लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है, जिससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? कम, जिससे बंद कोण का मान घटकर कितना हो गया? 107 डिग्री। अगर हम एक्यूरेट बंद कोण की बात करें तो ये लगभग 106 डिग्री 7 सेकंड होता है, परंतु इसको हम 107 डिग्री ही लिखते हैं। तो ये नॉर्मल देखो अपने पास अमोनिया है, और इसी अमोनिया की सहायता से हम एमिनो का निर्माण करेंगे। अमोनिया अपने दैनिक जीवन में बहुत काम में आता है। अमोनिया की सहायता से जितने भी यूरिया संबंधित पदार्थ या खाद्य पदार्थ, सॉरी खाद जो जिनमें यूरिया होता है, वो सारे अमोनिया की सहायता से बनाए जाते हैं। अमोनिया का प्रयोग कोल्ड स्टोरेज या कह सकते हैं इसमें प्रशीतक के रूप में, जहां बड़े बड़े अपने बर्फ फैक्ट्रियां वगैरह होती है ना, उनमें अमोनिया की सहायता से माध्यम को या वातावरण में टेम्परेचर को कम करने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो ये जनरल अपने अमोनिया है। अमोनिया से ही एमिनो का निर्माण होता है। कैसे होता है? देखो, ये अपने पास अमोनिया है, इस अमोनिया पर ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर देखो यहां पर हम इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो देखो यहां से ये HX बाहर चला जाता है, हाइड्रोजन और हैलाइड, और अपने पास देखो अमोनिया जो है इस पर आकर जुड़ जाता है एल्किल समूह। यानी कुल मिलाकर अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन जुड़े हुए, इन हाइड्रोजन का एल्किल समूह द्वारा क्या होता है? प्रतिस्थापन हो जाता है। यानी अमोनिया में नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन का
एल्किल समूह द्वारा, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, समूह द्वारा प्रतिस्थापन होने पर निर्मित यौगिक, निर्मित यौगिक जो होते हैं उन्हें कहते हैं बच्चों एमीन। निर्मित यौगिक क्या कहलाते हैं? एमीन। यानी एमीन जो होते हैं अमोनिया में ये जो 3 हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजनों का एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होने से बनते हैं। अर्थात अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न जो होते हैं, इन एल्किल व्युत्पन्न को कहा जाता है एमीन। तो देखो यहां तक सबसे पहले हम लिखना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अमोनिया। सर्वप्रथम आपको अमोनिया लेना है। अमोनिया में अपने को क्या लिखना है? अमोनिया का फॉर्मूला लिखना है, सूत्र जो क्या होता है NH3। देखो अमोनिया में नाइट्रोजन को लोन पेयर होने की वजह से इसकी अगर प्रकृति की बात करें तो ये सारी प्रकृति का होता है, लुईस सार होता है। ये लुईस के अनुसार सारीय, लुईस के अनुसार सारीय, लुईस के अनुसार सारी से मतलब क्या है? लुईस ने बताया था कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है वो क्या होता है? सारीय। तो जो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन युग्म आता है इसकी प्रकृति लुईस के अनुसार कैसी होती है? सारीय। अर्थात आप कह सकते हो ये लुईस सार होता है। अमोनिया क्या होता है? एक लुईस सार। फिर देखो इसी में बात करते हैं अमोनिया में, तो नाइट्रोजन का संकरण, नाइट्रोजन का संकरण, तो नाइट्रोजन का संकरण हो जाएगा आपके sp3। और इसकी अगर हम बात करें संरचना की, अगर बात करें हम संरचना की तो इसकी संरचना होगी त्रिकोणीय पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय। त्रिकोणीय पिरामिडीय इसकी संरचना होगी। अगर ज्यामिति की बात की जाए तो इसकी ज्यामिति जो होगी वो होगी आपके चतुष्फलकीय। ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय। जो प्रत्येक sp3 संकृत यौगिक जो होते हैं उन सब की ज्यामिति चतुष्फलकीय ही होती है। अगर बात करें इसके बंध कोण की तो इसका बंध कोण जो होगा वो होगा आपके 107 डिग्री। ये नॉर्मल आपको अमोनिया के बारे में ध्यान रखना है। यहां से अमोनिया से संबंधित छोटे क्वेश्चनों में ये पूछे जा सकते हैं। अब इसी में अमोनिया के आधार पर आगे बात करते हैं हम एमीनों की। हम लेते हैं एमीन। एमीन की परिभाषा क्या हो जाएगी? जो हमने पीछे देखा था, देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजनों का इस एल्किल समूह द्वारा क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन। आप और इसकी क्रिया करवा दो तो आप एल्किल हैलाइड के साथ, जैसे एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाओगे देखो यहाँ से ये HX बाहर चला जाएगा तो वापस क्या बन गया? नाइट्रोजन पर पहले से एक R हो गया, एक इस हाइड्रोजन का एल्किल समूह ने प्रतिस्थापन कर दिया तो ये बन गया अपने पास। और अगर आप इसकी एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाते हो तो देखो यहाँ से ये HX बाहर चला जाएगा, फिर अपने पास क्या बन जाएगा? देखो ये नाइट्रोजन पर 3 एल्किल समूह जुड़ गए। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि अमोनिया में नाइट्रोजन से जुड़े एक या अधिक हाइड्रोजन का एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होने पर जो नया यौगिक बनता है उस यौगिक को क्या कहते हैं? हम एमीन कहते हैं। तो देखो आगे लिखते हैं एमीन। तो अमोनिया में नाइट्रोजन से जुड़े, नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल, नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एल्किल समूह द्वारा, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाने पर निर्मित यौगिक, निर्मित यौगिक एमीन कहलाते हैं, एमीन
कहलाते हैं। ये आपकी एमिनो की परिभाषा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो CH3NH2 ये एक एमीन है। देखो अमोनिया में क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह मेथिल समूह आ गया। और देख लो आप, जैसे ये CH3 है, CH2 है, NH2 है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की जगह अब की बार एथिल समूह आ गया। और देख लेते हैं, देखो ये 2 आ जाए, जैसे मान लो ये NH और ये CH3। तो देखो अमोनिया में नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन एक रह गया। 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन की जगह मेथिल है, या 2 हाइड्रोजन बाहर चले गए तो उनकी जगह 2 मेथिल आ गए। और देख लो आप, जैसे ये अपने पास CH3N, CH3 और CH3, तो यहाँ अपने पास 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। तो आप अमोनिया में जो नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन है, उनमें से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन किसी का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा, और कुछ जगह हम एरिल समूह भी देखेंगे, द्वारा होने पर ही जो आपके यौगिक बनते हैं, जो कार्बनिक कंपाउंड बनते हैं, उन्हीं को बच्चों क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। तो आपको ये एमीन की परिभाषा भी लिखनी है। अब बात करते हैं एमिनो का वर्गीकरण। नेक्स्ट चैप्टर अपना इसी में टॉपिक है एमीन का या एमिनो का वर्गीकरण। तो देखो जो एमिनो का जो वर्गीकरण किया गया है, वो किया गया नाइट्रोजन पर जुड़े एल्किल समूह के आधार पर। नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर, नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर, एल्किल समूह के आधार पर, या आप कह सकते हो हाइड्रोजन के आधार पर, एक ही बात है। और इनको बांटा जाता है बच्चों आपके 3 भागों में। नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एमिनो को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 लेते हैं बच्चों, इसमें 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन। सबसे पहले 1 डिग्री या प्राथमिक एमिनो की बात करें तो देखो मोस्टली हम क्या करते हैं, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर जुड़े कार्बन की संख्या के आधार पर हम कार्बन की डिग्री का निर्धारण करते हैं। जैसे देखो अगर कार्बन पर ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए और अपने एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो आप बोलते हो ये 1 डिग्री कार्बन है। अगर कार्बन पर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो आप बोलते हो ये 2 डिग्री कार्बन है। और कार्बन पर 3 कार्बन जुड़े होते हैं तो हम इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और कार्बन पर 4 कार्बन जुड़े होते हैं तो इस कार्बन को बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। ये तो कार्बन के डिग्री का निर्धारण या कार्बन का प्रकार है। और एल्किल एलाइडो में और एल्कोहल में मोस्टली हम कार्बन के डिग्री के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। लेकिन एमिनो में बच्चों ऐसा नहीं है। एमिनो में मोस्टली हम इस प्रकार नहीं करते हैं। एमिनो में जो वर्गीकरण किया जाता है वो नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूह की संख्या के आधार पर किया जाता है। और यहाँ पर अपने देखो ये क्या कह रहा है, 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन। तो 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर 2 तो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। ये होता है आप, जैसे ये दिया हुआ है, आर की जगह में कोई भी एल्किल समूह लिख देता हूं, ये अपने पास, तो ये 1 डिग्री है। और देखो ये अपने पास बेंजीन वाले है और बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ आपके CH2 और इस CH2 पर NH2 जुड़ा हुआ है। तो आपको ये नहीं देखना आगे चक्रीय यौगिक है या आपके अचक्रीय यौगिक है, वले जुड़ी हुई है या डायरेक्ट, मान लो ये इस प्रकार भी जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है, तो भी आपको इन चीजों में नहीं घुसना। आपको प्राथमिक एमीन का पता करना है। तो आपको तो केवल ये देखना है कि जो अपना नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर एल्किल या एरिल समूह कितने, या इसको अपोजिट बोल दो हाइड्रोजन कितने। तो देखो नाइट्रोजन पर कुल 3 समूह जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए, एक क्या है एल्किल समूह। एल्किल समूह की संख्या 1 है, इसका मतलब ये क्या है 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन। इसी प्रकार देखो यहाँ नाइट्रोजन पर 2 तो हाइड्रोजन है और एक क्या जुड़ा हुआ है मेथिल, एल्किल समूह एक ही है, इसका मतलब ये क्या है 1 डिग्री। यहाँ पर भी देख लो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन 2 है जबकि एल्किल समूह क्या है 1 है, तो ये 1 डिग्री है। और यहाँ पर देख लो नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन और एक क्या जुड़ा है बेंजीन वाले यानी फेनिल समूह, अर्थात ये भी क्या है 1 डिग्री। तो देखो 1 डिग्री की हम परिभाषा लिखना चाहें तो 1 डिग्री परिभाषा लिख सकते हैं। क्या हो जाएगी अपनी 1 डिग्री परिभाषा, तो हम बोल सकते हैं ऐसे एमीन, ऐसे एमीन जिनमें
नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह, एक एल्किल समूह एवं दो हाइड्रोजन, एवं दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, एवं दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें 1 डिग्री प्राथमिक या प्राइमरी, उन्हें 1 डिग्री या प्राथमिक, या आप इंग्लिश में कहो तो प्राइमरी, प्राथमिक एमीन कह सकते हैं या कहते हैं। ये हो गया आपके एग्जाम्पल। देख लो, अपने पूछा जाता है 1 डिग्री एमीन, तो यहां पर एग्जाम्पल में देख लो आपके सामान्य रूप से RnH2 आपका एक 1 डिग्री एमीन है। इस R की जगह आपको कोई सा भी एल्किल समूह दिया हुआ मिल सकता है, CH3NH2 है, या आपके ये CH3CH2NH2 है, तो भी ये 1 डिग्री एमीन ही है, या बेंजीन वाले पर NH2 जुड़ा हुआ है तो भी ये 1 डिग्री एमीन की श्रेणी में आएगा, या फिर आपके बेंजिलिक समूह जो है, बेंजिल समूह है, या आपके बेंजिल समूह है, और इस बेंजिल समूह पर NH2 जुड़ा हुआ है तो भी ये क्या है 1 डिग्री एमीन। आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, आपको पहचान के लिए नॉर्मल देखना है कि भाई नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन 2 है और एल्किल समूह 1 है, इसका मतलब ये क्या डेफिनेट 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन होता है, ये आपको लिखना है। देखो इसके बाद दूसरा लेते हैं नंबर 2, 2 डिग्री या द्वितीयक, आप कह सकते हो सेकेंडरी, 2 डिग्री या द्वितीयक, या आप इसको कह सकते हो सेकेंडरी एमीन। अब देखो मोस्टली हम एमीनों का वर्गीकरण जो करें एल्किल समूह और हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर करें, और 1 डिग्री एमीन किसे कह रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन पर एल्किल समूह कितना, एक ही है। इसका मतलब आप आराम से बता सकते हो 2 डिग्री एमीन क्या होगा और 3 डिग्री एमीन क्या होगा। तो देखो 2 डिग्री एमीन की बात करें तो ये अपने पास जैसे नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन तो एक जुड़ा हो और एल्किल समूह कितने हो जाए, 2 हो जाए, जबकि 1 डिग्री में एल्किल समूह 1 था, हाइड्रोजन क्या थे, 2, यहाँ अपोजिट हो गया। तो ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रोजन पर एल्किल समूह कितने हो, 2, और हाइड्रोजन कितना हो, 1, इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो R2NH। एग्जाम्पल अभी परिभाषा लिखने के बाद देखते हैं इसके एग्जाम्पल हम। तो देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं, तो अपने इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह, 2 एल्किल समूह एवं एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उसे 2 डिग्री या द्वितीयक एमीन कहते हैं, उसे 2 डिग्री या द्वितीयक एमीन कहते हैं, उसे 2 डिग्री या द्वितीयक एमीन कहते हैं। देखो इन्हें हम R2NH के द्वारा तो लिखते हैं, तो ये आपके R2NH। एग्जाम्पल में देखो जैसे CH3 नाइट्रोजन, इस पर एक हाइड्रोजन और एक CH3 और, ये आपके चाहो तो इसको या करके ऐसे लिख सकते हो CH3 का होल ट्वाइस NH, तो ये आपके हो गया 2 डिग्री एमीन। और देख लो एग्जाम्पल, ये अपने पास जैसे CH3 है, ये NH है, और ये इधर आ गया आपके CH2 CH3। अगर नाइट्रोजन है, इसके एक तरफ तो बेंजीन वाले जुड़ी हुई है और एक तरफ आपके क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो भी ये 2 डिग्री एमीन की श्रेणी में ही आता है। तो देख लो अब यहां पर देखो इन दोनों एमीन और 2 डिग्री एमीन की बात करें तो इसको आप जैसे इत्र में और कीटोन में आप सरल और मिश्रित या सममित और असममित पढ़ते हो, वैसे 2 डिग्री एमीन में भी देखो आप 2 प्रकार बना सकते हो। एक बना सकते हो आप इसको सरल एमीन, सरल एमीन, सरल से मतलब अपना सीधा क्या है, नाइट्रोजन जो इससे जुड़े दोनों एल्किल समूह क्या हो, समान हो, तो वो आपका सरल एमीन है। और इसको देखो आप क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो संयुक्त या मिश्रित एमीन, संयुक्त या मिश्रित। क्यों कह सकते हो संयुक्त या मिश्रित, क्योंकि देखो इसमें नाइट्रोजन जो है
इस नाइट्रोजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह क्या अलग अलग, इधर मेथिल है, इधर क्या एथिल है, जबकि इसमें दोनों ही क्या थे, मेथिल। ये भी आपके संयुक्त या मिश्रित हो जाएगी। इसी में और एग्जांपल देखे सरल में, तो मान लो दोनों ही बेंजीन वाले जुड़ी हुई है अपने, ये अपने पास, तो ये आपके क्या होगी, सरल एमीन होगी। तो ये द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन है। ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रोजन से दो एल्किल समूह और एक हाइड्रोजन, जबकि 1 डिग्री में क्या था, हाइड्रोजन 2 थे और एल्किल समूह 1 था। तो ये भी आपको लिखना है। इसके बाद और आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम 3 डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन, तीसरा प्रकार एमीनों का 3 डिग्री या तृतीयक एमीन, ट्रसरी। तो देखो 3 डिग्री या तृतीयक एमीन, अब आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री की परिभाषा से इतना तो पता चल ही गया होगा कि हम नाइट्रोजन जो है उस नाइट्रोजन पर जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या के आधार पर प्रकार बताते हैं। तो देखो 3 डिग्री में क्या होगा, ये नाइट्रोजन, इस पर 3 एल्किल समूह जुड़े होंगे। कितने एल्किल समूह जुड़े होंगे, 3। इसका मतलब नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं होता है। तो देखो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा आपके हो जाएगी, ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, अर्थात हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं, अर्थात हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं, अर्थात हाइड्रोजन एब्सेंट या अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, उन्हें 3 डिग्री या तृतीयक एमीन कहते हैं। उन्हें कहते हैं 3 डिग्री या तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन कहते हैं, उन्हें 3 डिग्री या तृतीयक एमीन कहते हैं। इनको, ये बच्चों आपके नॉर्मली R3N होते हैं, इनको R3N से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, ये नाइट्रोजन पर 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये आपका एक 3 डिग्री एमीन। इसको चाहो तो आप ऐसे संरचनात्मक रूप में ऐसे लिख सकते हो, CH3N CH3 और CH3। तो ये आपका एक क्या, 3 डिग्री एमीन। और देख लो इसमें, ये अपने पास CH3 है, एक जुड़ा हुआ मान लो इस पर C2H3 सॉरी C2H5 यानी CH2CH3, और एक इस पर जोड़ देते हैं प्रोपिल समूह CH2 CH2 CH3। तो ये भी आपका क्या है, 3 डिग्री एमीन होता है। तो कुल मिलाकर हमने एमीन और एमीन से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी। तो देखो सबसे पहले हम बात की हमने एमीन की। तो एमीन क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक। एमीन क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक। और एमीन का निर्माण किससे करते हैं हम, अमोनिया से। और अमोनिया में देखो अपने पास, हमने जो अमोनिया के बारे में लिखना प्रारंभ किया, आपको अमोनिया के बारे में ये 4-5 चीज पता होनी चाहिए। सूत्र NH3, प्रकृति लुईस के अनुसार सार, यानी ये लुईस सार होता है। क्यों होता है, देखो ये लोन पेयर जो इसकी वजह से होता है। फिर इसके बाद नाइट्रोजन का संकलन अमोनिया में, तो sp3 संरचना तो त्रिकोणीय पिरामिडीय और ज्यामिति चतुष्फलकीय। सभी sp3 संकरित यौगिक जो होते हैं उनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। इसका बंध कोण इसका होता है 107 डिग्री। नॉर्मली चतुष्फलकीय जो होते हैं उनका क्या होता है 109 डिग्री 8 सेकंड। लेकिन यहाँ पर जो ये लोन पेयर, इसकी वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की दूरी घटती है। अतः बंध कोण का मान घटकर 107 डिग्री हो जाता है। फिर देखो हमने एमिनो की बात की, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उन हाइड्रोजन का एल्किल समूह द्वारा क्या हो, प्रतिस्थापन। जैसे देखो ये अमोनिया अपने पास NH3, इस नाइट्रोजन पर ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने रह गए, 2। मतलब एक हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, तो उन्हें कहते हैं हम एमीन। एक से ज्यादा का भी प्रतिस्थापन हो सकता है। एमिनो के वर्गीकरण की बात करें तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, एल्किल समूह या हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। तो देखो जिनमें नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह या 2 हाइड्रोजन जुड़े हो, ये देख लो इसमें R1 है, ये मिटा दिया मैंने, वापस लिख देता हूं। यहाँ पर देखो एल्किल समूह कितना, 1, जबकि हाइड्रोजन कितने, 2। यहाँ देखो एक मेथिल 2 हाइड्रोजन, एक एथिल 2 हाइड्रोजन, एक फेनिल 2 हाइड्रोजन,
और यहाँ पर एक बेंजीन, 2 हाइड्रोजन। मतलब इन सभी कंपाउंड में आपको जो दिख रहे हैं इनमें नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन 2 है और एल्किल या एरियल समूह 1 है, अतः ये सारे क्या है 1 डिग्री एमीन। फिर देख लो आगे अपने 2 डिग्री एमीन। तो 2 डिग्री एमीनों को हम कौन से एमीनों को कहते हैं? जिनमें नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हो, यानी हाइड्रोजन कितना हो 1। यहाँ देखो नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन है, 2 एल्किल समूह, जैसे यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पर एक मेथिल और एक एथिल। आपको सरल और संयुक्त लिखना नहीं है, ये तो समझने के लिए, जैसे आपने ईथर में पढ़ा था और कीटोन में पढ़ा था। सरल एमीन तो उनको मानेंगे जिनमें नाइट्रोजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान हो, और संयुक्त या मिश्रित एमीन उनको कहेंगे जिनमें इस नाइट्रोजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह क्या हो भिन्न भिन्न हो। ठीक है, इसके बाद हमने देखा है 3 डिग्री एमीन। ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं अर्थात हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, वो 3 डिग्री या तृतीयक एमीन होते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं। देखो ये एमीन जो होते हैं बच्चों आपके एमीन, ये नोट करते लिखते हैं। तो एमीन अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न, अमोनिया क्या होते हैं एल्किल व्युत्पन्न, यानी अमोनिया में हाइड्रोजन का एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है, तो उसके आधार पर बनते हैं, तो ये अमोनियम के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद देखो एमीन जो होते हैं इनका निर्माण किससे होता है? अमोनिया से। तो एमीन जो होते हैं एमीनों में नाइट्रोजन का संकरण, नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा जो अमोनिया में होता है। एमीनों में नाइट्रोजन का संकरण भी sp3 ही होता है। और इसकी संरचना की बात करें तो इनकी भी संरचना कैसी होती है जैसी अमोनिया की होती है। तो देखो आपके एमीन कोई सा भी अपने बिफोर लास्ट ईयर आया था एमीनों में ट्राइमेथिल एमीन की संरचना पूछी थी। तो एमीन की संरचना, एमीन की जो आपको संरचना चाहे आपके एल्किल एमीन आए चाहे डाइएल्किल एमीन आए चाहे ट्राइएल्किल एमीन आए, संरचना में आपको लिखना है त्रिकोणीय पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय। और अगर ज्यामिति मोस्टली पूछते नहीं है लेकिन पूछ ले तो आपको बतानी है चतुष्फलकीय। और प्रकृति की बात करें तो चूंकि ये नाइट्रोजन से ही बने, सॉरी अमोनिया से ही निर्मित हुए और इन प्रत्येक में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो यहाँ पर एमीन जो होते हैं एमीन की प्रकृति भी कैसी होती है क्षारीय। तो एमीन अमोनिया की भांति लुईस क्षारीय होते हैं, अमोनिया के समान या अमोनिया के भांति, अमोनिया के समान लुईस क्षार होते हैं, लुईस क्षार होते हैं, अर्थात क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यह आपको नॉर्मली ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये अपने हो गया एमीन जो होते हैं, एमीन में सामान्य चीजें आपको ध्यान रखनी, इनमें नॉर्मली ये संकरण संरचना पूछी जा सकती है और प्रकृति भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने बात की एमिनो के वर्गीकरण की। इसी में देखो एक चीज और देख लेते हैं हम, एक देखते हैं हम एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन या एल्किल एमीन। एलिफेटिक या आप इसको बोल सकते हो एल्किल एमीन, एलिफेटिक या एल्किल एमीन। जैसा कि आपको इसमें नाम से पता चल रहा है एलिफेटिक या एल्किल एमीन, तो कुल मिलाकर ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रोजन पर एल्किल समूह जुड़े हो, ऐसे एमीन, ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रोजन से एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एल्किल समूह जुड़े होते हैं, वो होते हैं बच्चों आपके एलिफेटिक या एल्किल एमीन। इन्हें RNS2, R2NH और R3N से प्रदर्शित करते हैं। ये आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और एग्जाम्पल में देखना चाहो तो देखो ये CH3NH2 या आपका एल्किल एमीन या एलिफेटिक एमीन है, या आपके CH3 CH2NH2 ये भी आपका एलिफेटिक एमीन या एल्किल एमीन है। और देख लो CH3 का होल ट्वाइस NH ये भी आपका एलिफेटिक एमीन ही है।
और CH3 का होल 3N, ये भी आपके एल्किल एमीन या एलिफेटिक एमीन। तो एल्किल या एलिफेटिक शब्द आते ही दिमाग में ये रखना है कि नाइट्रोजन से जितने भी एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, सॉरी जितने भी समूह जुड़े हैं वो सारे एल्किल समूह होंगे। और एक इसमें आता है आपके एरोमेट्रिक एमीन। ये टर्म्स आपके आगे काम में आएंगे जब हम सारे गुण पढ़ेंगे, इसलिए बता रहा हूं। एक एरोमेट्रिक एमीन, एरोमेट्रिक एमीन जो होते हैं ये आपके उन एमीनों को कहते हैं जिनमें एल्किल समूह की जगह क्या हो, बेंजीन वाले फेनिल समूह जुड़े हो। एस से एमीन, एस से एमीन जिनमें नाइट्रोजन से बेंजीन वाले, बेंजीन या कोष्टक में लिख सकते हो फेनिल समूह जुड़ी होती है। उन्हें बोलते हैं हम एरोमेट्रिक एमीन, उन्हें एरोमेट्रिक एमीन, उनको एरोमेट्रिक एमीन कहते हैं। ये आपको दो टर्म्स भी याद रखने। एग्जाम्पल इसमें ये सीधा है, बेंजीन वाले और बेंजीन वाले पर आपके ये जुड़ा हुआ है NH2, और इसको बोलचाल में एनिलीन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एनिलीन, इसका नाम होता है एनिलीन। तो ये आपके कुल मिलाकर एमिनो का सामान्य वर्गीकरण हो गया। क्लियर? तो ये आपको लिखने भी है साथ साथ, और यहां तक आपको इसको अच्छे से याद करना है। जय हिंद, जय भारत।